कर की करे करो करे मुड़वा जुड़वा ऊपर की तरफ बना हुआ बउआ का चलाओ कुछ नहीं हुआ रखो पैर चलाओ वेरी गुड आओ आगे आओ वेरी गुड आओ आओ जल्दी आओ आओ हैं कौन बोला कौन बोला बोलो आ रहे हैं बोल दो बोल दो बोल दो बोल नो 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 हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली फ्राई, और इडली फ्राई अभी हम लोग का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट नाश्ता हो गया है एंड बहुत इजी टू मेक भी होता है। और यहाँ पे सब्ज़ी आ गई हैं बहुत ढेर सारी। डैडी और मेरा भाई गया था सब्ज़ी लेने के लिए, तो बल्क में सब्ज़ी आती हैं, मतलब वीक का पूरा एक बार में आता है और फ्रेश मिलती हैं काफ़ी, तो अच्छा आता है। एंड हम लोग भी हैं इसलिए थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लगती है सब्जियों की। और आते वक्त डैडी यहाँ पे ले आए थे लीची, जो मेरी फेवरेट है, और इस सीज़न का मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ लीची, क्योंकि बारिश अभी हो चुकी है तो लीची थोड़ा सा मीठापन आ गया होगा। तो यहाँ पे लीची आ गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो बहुत ही ज़्यादा मीठा था। मतलब ये सब चीज़ें आती हैं ना जो मुंबई में नहीं मिलती हैं, तो मन करता है कि हाँ चलो क्वांटिटी मतलब आ रही है तो खाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँ, क्योंकि वहाँ पर फिर ये सब चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है एंड वो टेस्ट नहीं मिलता जो यहाँ पे टेस्ट होता है ना, वो वहाँ पे नहीं मिलता। और ये बहुत ज़्यादा मीठा था, मतलब मैंने इसको मतलब खाया था छिलके, तो बहुत ही ज़्यादा मीठा था। और शाम को हमें निकलना था एक जगह पे, एक रिलेटिव के वहाँ हमें इनवाइट किया गया था, तो हम उसके लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग बाहर आ गए थे, रेडी हो गए थे, रेडी कार निकाल रहे थे, और मैं भी यहाँ पर रेडी थी। अनाया भी है, अनाया ने ही वीडियो बनाया है इनफैक्ट मुझे उसने बताया नहीं। तो हम निकल रहे थे एक रिलेटिव के वहाँ एंड उनसे मिलना था, क्योंकि मैं आई थी तो बुलाया था उन लोगों ने। तो वहाँ हम चले गए थे मिलने के लिए एंड फिर हुआ हमारा शाम का चाय टाइम, टी टाइम। ये एक्चुअली नेक्स्ट डे का वीडियो है, उस दिन तो काफ़ी लेट नाइट हो गया था, खाना वाना खा के फिर हम आए थे एंड नेक्स्ट डे मैं ये शाम का वीडियो बना रही हूँ। रो 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 रिकॉर्ड कर रहे हो तुम लोग, रो 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 रो। अरे पागल हो गया क्या? देखो। तो चाय पीने के बाद फिर बहुत टाइम से पेंडिंग था एक काम, मठरी बनाना। मैं घर पे मठरी बनाती हूँ, तो मम्मी ने भी मतलब मम्मी भी बनाती हैं, तो मम्मी ने बोला कि मठरी बनाते हैं घर पे ही, क्योंकि चाय के साथ कुछ स्नैक्स चाहिए रहता है। एंड मेरी बहुत ही ज़्यादा हैबिट है ऐसी कि मतलब चाय से मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। सिंपल चाय तो समझ में नहीं आता, मतलब नमकीन भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मम्मी ने बोला चलो मठरी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिया, मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है, अजवाइन 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं, इसमें नमक ऐड करूँगी, और इसको मोइंग करने के लिए रिफाइंड या घी, आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इसमें बटर में या जिसमें भी आप उसका ऐड करो, और नमक ऐड करो इसमें। और हल्का सा अगर पिंच भर आप चाहो तो बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो, जिससे हल्का सा वो क्रिस्पी मतलब ज़्यादा होगा, फूलेगा तो अच्छा लगेगा। तो और यहाँ पे सबको डो बनाना है अच्छे से, एंड उसके बाद फिर इसकी छोटी छोटी पापड़ी, ऐसे जैसे ये मम्मी बना रही है ना, आपको मैं वीडियो में से दिखा रही हूँ, छोटी 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 गोली ऐसे निकाल के एकदम पतला पतला शेप, छोटी छोटी पापड़ी ऐसे जैसे पापड़ी होती है वैसे बनाना है। और इसको मैं यहाँ पे फ्राई करी थी, मम्मी बना के मुझे दी थी, मैं फ्राई करी थी। और ये नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, मतलब तो घर का बना रहता है, ऑयली ज़्यादा नहीं रहता है, ड्राई रहता है, एंड 1 से 2-3 या पापड़ी भी अगर आप खाते हो तो वो उतना नुकसान तो नहीं करता है।
मतलब ठीक रहता है, मैदा है और फिर भी बट 1 से 2 आप खा लो, एटलीस्ट ये बाहर का खाने से तो बेस्ट रहता है। एंड ये पापड़ी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दही चाट ऐसा बना सकते हैं, दही पापड़ी ऐसा बना सकते हो, तो पापड़ी लेके उस पर दही, हरी चटनी, लाल चटनी सब कुछ डाल के आप थोड़ा पापड़ी चाट ऐसा भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी आप खा सकते हैं, तो चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्रैवल टाइम पे आप ले सकते हैं, अगर आप बाहर ऑफिस जॉब वगैरह करते हैं तो आप इसको इवनिंग स्नैक्स ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इसको टिफ़िन में ले आके, क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़ होती नहीं है। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। एंड इसको धीमी आंच पे एकदम पकाना है, एकदम धीमी आंच पे, तो मुझे फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। मतलब हमने नाश्ता करने के बाद खाना खा लिया, उसके बाद हमने ट्राई किया ये सब करने का काम, तो मुझे करते करते लिटरली मतलब रात के 11 बज गए थे, और वो टाइम तक मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा थी एंड फ्राई करना था सब कुछ। और ये काम करने के बाद फिर मतलब ये तो जो हुआ काम हुआ। सुबह मम्मी ने फिर लिट्टी बनाना शुरू किया। वैसे हमने सोचा था कि लिट्टी और मठरी दोनों साथ में बनाएंगे, लेकिन लिट्टी के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मठरी बनाते बनाते ही हमें रात के 11 बज गए थे। तो यहाँ पे मम्मी सुबह उठती ही लिट्टी बनाई थी, और मतलब ये हम बना रहे थे, कहीं कोई जा नहीं रहा था, कोई कुछ ऐसा ट्रैवल का किसी का टाइम वो नहीं था, मतलब प्लान। बस हम ऐसे ही घर के लिए बनाते, क्योंकि नाश्ते में हमें मॉर्निंग में इवनिंग में चाहिए रहता है चाय के साथ। तो ये सब चीज़ें रहती है ना, तो मतलब हड़बड़ी नहीं रहती कि सुबह किसी को अगर निकलना है, क्योंकि मम्मी को दोनों लोग को ऑफिस निकलना रहता है, तो हड़बड़ी नहीं रहती कि फटाफट निकलना है, फटाफट जाना है। और ये मैं आपको मठरी का शेप दिखा रही हूँ। ये रह गया था क्लिप, तो मैं सोचा एक बार मैं दिखाती हूँ कि मठरी मैंने बनाया कैसा था। एंड यहाँ पे मैं बाबू के लिए हलवा बनाई थी, जब मैं रात को मठरी बनाई थी ना, तो मैं हलवा भी बनाई थी साथ में उसके लिए। और मैं आपको एक बार रिपीट इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आज कम था, आज कम रहना चाहिए। क्रिस्मस देखो, तो ये वीडियो की क्लिप सिर्फ मैं इसी वजह से डाली हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना था। और वैसे मैं सोचा नहीं थी कि इसको डालूँगी, मैं ऐसे रैंडमली बना रही थी, और बस ये दिखाना था कि शेप कैसा बना है, मछली का आपको कैसे बनाना है, एंड आँच एकदम कम रखनी है, और क्रिस्पी कितना ज़्यादा ये बन रहा है। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है, क्रिस्पी बन रहा है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। और मैंने आपको पापड़ी इसलिए तोड़ के भी दिखाई कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। और जब भी आप मठरी को कढ़ाई में डालो ना, तो एक एक करके डालो, मतलब बल्क में आपको नहीं डालना। बल्क में अगर आप डाल दो ना, तो वो कहीं ना कहीं चिपक रह जाएंगे, फिर वो अच्छे से सिकाएंगे नहीं। अगर आप अलग अलग करके डालोगे तो तेल में मतलब वो अच्छे से सिक पाएंगे, तो इक्वली सिकने चाहिए, तभी आपकी मठरी जो है ना अंदर से भी क्रिस्पी रहेगी, और मतलब अंदर से थोड़ी सॉफ्ट रहेगी और बाहर से एकदम बढ़िया क्रिस्पी। ऐसे मठरी होती है ना, वैसा ही रहेगा, नहीं तो फिर वो अजीब सा हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा एकदम। जिस दिन आप करोगे उस दिन तो क्रिस्पी रहेगा, नेक्स्ट डे फिर वो सॉफ्ट सा हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने इसीलिए सिर्फ रिकॉर्ड किया कि मठरी मतलब घर पे जिसको बनाना हो, जिसको शौक है, क्योंकि मठरी बहुत लोग की पसंदीदा होते हैं, तो घर पे आप वो लोग ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ईजी रेसिपी, बस फ्राई करने का आपको जो मैं दिखा रही हूँ ना वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आँच को एकदम पहले कढ़ाई को अच्छे से प्रॉपर गर्म करना है, उसके आँच को एकदम धीमे कर देना है, एंड फिर एक एक करके उसमें डालना है, और अच्छे से मठरी फिर फ्राई करना है, मतलब धीमे आँच में। टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और खाने में एक्चुअली नाश्ते के लिए फिर पनीर, चिली पनीर बनाया था मैंने, और इसे मैंने 4-5 पूड़ियाँ सेक ली। तो यहाँ सबका अभी खाना ही हो रहा है, सॉरी नाश्ता में बोली थी, खाना ही हो रहा है। और मैं आपको टाइम दिखाई थी कि मतलब 11 बजे थे रात की ये, और रात में हम मटरी बनाए थे। तो यहाँ पे अनाया तो खा रही थी, शानू भी खा रहा था, मैं भी खा रही थी। मैं किचन में एक्चुअली खाने पे लगी थी, क्योंकि मुझे फ्राई भी करना था, एंड फ्राई करने में लिटरली बहुत टाइम लगा था। तो मैं फ्राई करी थी एंड खाना भी देख रही थी, बाबू खा के चला गया था। और मॉर्निंग होते ही हमने जो ऑर्डर किया था डेकोरेशन का सामान, वो आ गया था, वो आती रिसीव हुआ, बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो फाइनली रिसीव हुआ। तो ये हमने वाइट का गमले मंगवाए थे, और ये देखो बाबू बैठा है भी देखने के लिए कि क्या है इतना बड़ा बड़ा। तो ये बड़ा बड़े गमले हैं, डेकोरेशन के लिए हमने मंगवाया था। और एक छोटा सा पॉट ऐसा भी है गोल्डन कलर का। तो ये गमले मतलब बहुत गहरे हैं, इससे आप इसको डेकोरेशन के लिए पर्पस यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं। मतलब वैसे ओरिजिनल वाला तो नहीं लगा सकते, आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं इसमें। तो ये हमने मंगवाए थे। ये एक्चुअली टोटल हमने 10 मंगवाए थे, बट 6 रिसीव हुए हैं। एंड ये गोल्डन वाला मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। ये ऐसे है कि मतलब इसमें आप फ्रूट भी मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड दिया है एंड एक बकेट ऐसा दिया है बीच में, तो इसमें आप फ्लावर भी लगा सकते हैं, प्लस फ्रूट्स लगा रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। मतलब अगर आपका डाइनिंग टेबल है तो सेंटर में आप इसको डेकोरेशन के लिए कैंडल्स डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें तो मल्टी ऑप्शन है। ये स्टैंड दिया है,
मतलब गोल्डन कलर का है, इस पर आप उसको सेट करके रख सकते हैं। तो मुझे तो मतलब मल्टी ऑप्शन लगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर भी सेट कर सकते हैं और फ्रूट्स भी रख सकते हैं चाहो तो, और या फिर इसमें कैंडल्स वगैरह भी मतलब बढ़िया वाले जो आते हैं थोड़ा लेंथ जिसमें रहती है वो टाइप के कैंडल्स वगैरह भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गमले थे और ये आ गया था, तो और भी सामान हमने ऑर्डर किया है। तो ये थोड़ा फाइनल मैं लुक आपको दिखा रही हूँ कि मतलब कैसा लग रहा है। इसमें हमने आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं एक्चुअली, बस ऐसे मैंने वीडियो के लिए रिकॉर्ड किया, अभी बहुत चीज़ें बाकी है करना। तो ये हमारा सोफ़ा रूम है मतलब गेस्ट रूम है, सोफ़ा है, टेबल है, और बीच में हम मतलब ऐसे सोच रहे थे कि इस रूम को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट या डेकोरेटिव आइटम है नहीं इसमें। एंड बहुत सारे मैं सोची थी कि यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लगाने, क्योंकि आप देख सकते हो रूम में बिल्कुल भी कोई भी शो पीस आइटम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक किसी लैम्प के अलावा और वो बटरफ्लाई के अलावा, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। कर्टन वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, बस एक फ़ोटो फ्रेम या मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो डेकोरेट मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं रूम को, वैसा तो कुछ हमें चाहिए था लगाने के लिए। तो अभी तो सिर्फ हमने प्लांट से शुरू किया है। इनफैक्ट इस टेबल पे भी मैं सोच रही थी कि बीच में स्टोन के स्पेस है तो बीच में स्टोन्स वगैरह छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं वाइट या मल्टी कलर के, या वो डायमंड्स जो आते हैं लगाने के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं देखे थे लगाने के लिए।